सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों से मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया है कि मतलब हम आए हैं इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। ओके, इंटरनेशनल पार्क है जूलॉजिकल पार्क। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि इन लोगों ने हमारा पागल बना दिया। रिक्शा वाले ने बस जहाँ ये अभी फर्स्ट स्टेशन बोला जाता है इनके हिसाब से, तो थोड़ी दूरी पे था, 60-70 मीटर की दूरी पे था। उन्होंने हमें वहीं पे उतार दिया और पूरे ग्राउंड में हमें पैदल घूमना पड़ा और हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप जूलॉजिकल पार्क जाना चाहते हैं तो आप वो रिक्शा बिल्कुल ना करें गाइस। वो बिल्कुल आपको कहीं पे नहीं घुमाती, वो सिर्फ आपको थोड़ी दूरी पे पार्क मिल जाएगा। और इस बारे में किसी ने भी कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई क्योंकि हम अनजान जगह पे गए थे और इस बारे में पता भी नहीं था कुछ कि कौन सी चीज़ कैसे है। उन्होंने हमें बोला कि 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हमने सोचा 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा और सारे मतलब पूरी रात हो जाएगी, तो उससे अच्छा रिक्शा कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या पता था 60-70 मीटर की दूरी आगे तय करते ही हमें हमारा जो है मतलब देखने की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो वहीं से थोड़ी दूरी पे चल के स्टार्ट हो जाती है और फिर तो बस देखते जाओ, जगह जगह पे आपको कोई ना कोई एनिमल्स मिल जाएंगे। ओके, तो अभी आपको दिखाया था मैंने बंदर और उनकी सारी डिटेल भी मतलब यहाँ इस तरीके से लिखी हुई होती है, हर चीज़ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे इस पार्क में रखी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं गाइस, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ की एक खासियत बता दूँ, जानवरों को इन लोगों ने बंदी बनाया हुआ है गाइस। वरना नॉर्मली जो जानवर होते हैं वो बहुत मूवमेंट करते हैं, मतलब अपने ही ग्राउंड में खेलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। लेकिन जितने भी यहाँ पे हमने जानवर देखे ना गाइस, वो सब के सब ऐसे पड़े हुए थे जैसे वो नशे में दारू पी के पड़े हुए हैं गाइस। सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। वरना हमारे जो मतलब कि जैसे अगर हम घरेलू भी पालते हैं तो वो कोई ना कोई हलचल करते हैं। अगर आप लोग लॉजिकल पार्क गए हैं तो आप कभी देखना गाइस, वहाँ जाके ये सब के सब जानवर जो हैं ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि ये कुछ जानते नहीं है, बिल्कुल शांत शांत से पड़े हुए थे। लेकिन ऐसे पड़े रहना अच्छा नहीं होता। तो ये लील गाय बोलते हैं हमारी भाषा में, इसको गांव में बोलते हैं लील गाय हैं। रोजा जिसको बोला जाता है, रोजा, तो वही रोजा है ये। और यहाँ पे ये हिरन है और हिरन भी अलग अलग तरीके की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और हर किसी की यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी इनके बारे में। सब कुछ आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। हमारे पास टाइम नहीं था इतना, क्योंकि हमें 3-4 घंटे में पूरे ग्राउंड में घूमना था और फिर भी हम सारी जगहों पे नहीं घूम पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा था गाइस। और मतलब हमें फिर घर पे भी जाना था। ओके, तो इसी वजह से हम सारी जगहों पे नहीं घूम पाए। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है और आप जूलॉजिकल पार्क जाना चाहते हैं तो आपको 3-4 चीज़ों का खास करके ध्यान रखना होगा गाइस कि आप एटीएम कार्ड वहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे ना टिकट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर अगर आप दूसरों से करवाते हैं तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो उससे बचने के लिए आप अपना एटीएम कार्ड लेके जाएं। और अंदर एंटर करने के बाद ही आपको रिक्शा वाले मिल जाते हैं, तो आप उनके बहकावे में ना आए बिल्कुल भी और रिक्शा ना करें। आप थोड़ा दूरी पे चल के पैदल चले जाएं, आपको वहीं से देखने के लिए चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। वरना पर बंदे का वो 70 रुपीज़ लेते हैं, आप 50 रुपीज़ में भी ना जाएगा इस, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है रिक्शा का। आपको थोड़ी देर ही बैठना पड़ेगा, बाकी तो पूरे ग्राउंड में आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा, उससे आपके पैसे वेस्ट हो, कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। ओके, तो इससे अच्छा है कि आप लोग पैदल ही घूम लो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी।
और गाइस बाहर से पानी की बोतल लेके जाएं, क्योंकि अंदर पानी पीने लायक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मतलब पीने से पहले उसको देख के उल्टी सी लगने को होती है, इतना बेकार पानी है बहुत ज़्यादा गाइस। तो आप बाहर से बोतल भरवा लाएं। और इन लोगों ने पैसे कमाने की बस स्कीम बना रखी है गाइस। और जानवर ना, मतलब मुझे इतना तरस आता आ रहा था इन लोगों पे, मतलब जानवरों पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइस सारे के सारे जानवर ऐसे ही थे जो मूवमेंट भी नहीं कर रहे थे, कुछ तो ऐसे पड़े हुए थे कि वो कुछ जानते नहीं। तो बहुत तरस आता है गाइस। और हम जैसे लोग उनको देख के वहाँ वहाँ देखने जाते हैं, और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके पैसे बनते हैं, लेकिन क्या पता इन बेचारे जानवरों को वहाँ पे खाना मिलता भी है या नहीं मिलता है, या फिर उनको टॉर्चर किया जाता है रहने के लिए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। सारी डिटेल तो मैं नहीं जानती, बट मुझे देख के ऐसे ही लग रहा था कि इनको टॉर्चर भी किया जाता है, क्योंकि मतलब खाने पीने की चीज़ें भी इनको शायद टाइम से नहीं मिलती होगी फ्रेंड्स। अगर टाइम से मिलती तो ऐसे ये सुस्त से नहीं रहते, ये ऐसे सुस्ती सी इनके अंदर छाई हुई थी, मतलब ये सही से चल भी नहीं पा रहे थे। ओके, तो बेटर है कि आप लोग ऐसे पार्कों में मतलब देखो, चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी बात है। पहले हमारे टीवी पे ही आ जाते थे, मतलब ये शो आते थे सब चीज़ें दिखाने के लिए। अब हमें मतलब ये पार्क बना दिए गए हैं, और जू पार्क जो है बना दिए गए, काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे ऐसे पार्क बनाए। लेकिन गाइस अगर पार्क हो, रियलिटी का होना चाहिए, उसमें किसी भी जानवर को बंदी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा पार्क हो तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन जहाँ पे जानवरों को बंदी बनाया जाता है तो वहाँ पे देखो जाना बेकार है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि गाइस आप लोग समझ सकते हैं, किसी को बंदी बना के अगर हम दो पैसे कमा रहे हैं तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर आपको दिल से कोई सेवा करनी है तो उनको आज़ाद छोड़ दो, वो रहना चाहेंगे तो वहाँ पर रह लेंगे, नहीं रहना चाहेंगे तो उनको आज़ाद छोड़ दो। ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर इनको मतलब पिंजरे में रखेंगे तो ये नुकसान नहीं करेंगे किसी को, बट ऐसा नहीं होता है, ये सबको नुकसान नहीं करते हैं। अगर अच्छे होते हैं तो जंगल होता है, ये अपनी दुनिया में खुश रहते हैं गाइस। क्योंकि अगर आप लोगों को, आप इंसान हो, अगर आप लोगों को हम जंगल में जाके छोड़ कर बोले कि आपको बस खेत में रहना है, गन्ना खाना है, कुछ नहीं करना, तो क्या आप लोग रह लोगे? नहीं रह सकते ना, क्योंकि आप लोग इंसान हो, तो इंसानों के साथ ही आपका मैच खाता है। और जानवरों का भी ऐसा ही होता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंसानों के साथ मैच खाते हैं, बट कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो इंसानों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो उनको जंगल में रहना ज़्यादा पसंद आता है गाइस। ओके, तो उनका जीवन है, आप उनका जीवन इस तरीके से मतलब व्यर्थ ना करें गाइस, क्योंकि इस चीज़ की सज़ा आप लोगों को भुगतनी ही होगी एक न एक दिन। ओके, तो इन जानवरों के साथ बेचारों की गलती हो रहा है। मैंने अंदर आके देखा, कुछ जानवर थे खुले थे, बट वो तो ऐसे मतलब सुस्त से हो रखे थे कि उनको यही नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। खाने की चीज़ें उनके पास कुछ भी नहीं था गाइस, कुछ भी नहीं रखा था। तो आप ही बताइए, वो रोटियां थोड़ी खाएंगे? उनको जो घास वगैरह वगैरह चाहिए, ताज़ी घास खाते हैं वो, नई नई तरीके की अलग अलग वैरायटी। अब दिल्ली में कहाँ से ये घास लाएंगे बताओ आप? खुद दिल्ली में इंसान भूखा मरता है, तो इतने सारे जानवरों के लिए कैसे अरेंजमेंट करेंगे? नहीं हो पाता गाइस। तो मैंने सब चीज़ें नोटिस किया, क्योंकि भाई हम तो देखो गांव से हैं, सिंपल तरीके से रहते हैं, तो हमें इस चीज़ की नॉलेज है। क्योंकि हमारे साथ हर तरीके के जानवर रहते हैं। जैसे वहाँ पे जंगली रोजे थे ना गाइस, तो वो बिल्कुल ऐसे शांत बैठे थे। अगर हमारे गांव में होते ना, तो अगर खेत वेत में मिल जाते हैं कभी, तो वो इतनी तेज़ छलांग लगाते हैं ना गाइस, बहुत तेज़। और इंसान को देख कर तो वो उनकी आहट से ही पहचान लेते हैं कि इंसान हमारे आजू बाजू में है। और ये रोजे कुछ भी नहीं मूवमेंट कर रहे थे, ये तो ऐसे शांत पड़े थे। हमें लग रहा था कि हमारे पास कोई रोजा नहीं है। और इन लोगों को मतलब पता नहीं किस तरीके से रखा गया था, इन लोगों ने इन जानवरों को पता नहीं किस तरीके से रखा हुआ है। तो आप लोगों को इस चीज़ के हमेशा खिलाफ जाना चाहिए। मुझे तो नहीं पता, कुछ लोग देख के इनको खुश होते हैं, बच्चे, बड़े घरों के बच्चे जो हैं, इनको देख के बहुत खुश होते हैं कि ये पता नहीं क्या है। लेकिन हमारे हिसाब से ये गलत है गाइस। देखो, हमें चीज़ें पसंद नहीं आती। अगर आपको देखने का इतना ही शौक है तो आप रियलिटी में देखिए, शो देख लीजिए। कहीं पे भी आप गांव वगैरह वगैरह में घूमने आ जाए, आपको रियलिटी दिख जाएगी उनकी।
तब चलेगा पता कि असली आज़ादी क्या होती है। इन लोगों की तो आज़ादी छीनने के बाद इनकी ऐसी हालत करके इनको बंदी बना के ये लोग सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया इन लोगों ने बना रखा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते गाइस कितनी भीड़ थी यहाँ पे। मेरे सामने समथिंग 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो आप सोच सकते हैं एक पर बंदे का जो टिकट है 100 रुपये का था और 70 रुपये यहाँ पे रिक्शा वाले ले रहे थे, और बच्चे का यहाँ पे रिक्शा वाले ने 40 रुपये लिया। तो आप देखें अगर यहाँ पे इतने लोग हैं 10,000 हैं तो कितनी इनकम उनकी एक दिन की हुई होगी गाइस, तो आप सोच सकते हैं। और गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब मेरे सामने तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। ऐसे होते हैं कि कोई सुबह ही आया तो शाम तक चला गया, कोई दोपहर में आया तो शाम तक चला गया। तो इस तरीके से है, हमारे बाद भी न जाने कितने लोग वहाँ पे आए होंगे। और इतनी भीड़ थी ना गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस। और ये जो था यहाँ पे मैंने देखा उसको, और ये जो पता नहीं जंगली कुछ इसको बोलते हैं, मेरे को उसका नाम नहीं देखना याद रहा, एक पानी के अंदर पड़ा है शांति से और ये पानी पी रहा है। आप सोच सकते हैं कितना गर्मी है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, और ये गर्म पानी है गैस। और ये जानवर बताइए आप ये बासा पानी पियेंगे तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे ये बताओ आप लोग। ये सड़ा हुआ पानी धरती में जो थोड़ा सा गड्ढा बनाया हुआ है और इसमें इतनी काई जमी हुई है बहुत ज़्यादा, तो ये जानवर इसी को पी रहे हैं। अगर ये जंगल में होते कहीं पे भी इनको फ्रेश पानी मिल जाता है, रुका हुआ नहीं मिलता, फ्रेश ही मिलता है क्योंकि चलता रहता है पानी और वो पीने में अच्छे भी लगता है। तो आप लोग सोचिए जब आप लोगों को कोई इंसान तो आज के टाइम में आज़ाद घूमने की कोशिश करता है कि हमें आज़ाद छोड़ दो, हम आज़ाद पंछी है, हमें मतलब बंदी मत बनाओ, तो क्या जानवरों का हक नहीं होता है आज़ाद घूमने का? उनका भी तो हक होता है। तो आप जैसे हम जैसे लोग ही ऐसे होते हैं कि मतलब जानवरों को देख देख के पैसे इन लोगों के बनवाते हैं, उन लोगों को बढ़ावा मिला हुआ है गाइस। ओके, तो आप लोग इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, तभी तो ये पार्क बने हुए हैं जगह जगह पे, वरना पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था फ्रेंड्स। जिसको देखना होता था रियल शिकार करते थे और रियल ही मतलब जानवरों को देखते थे रियलिटी में। अब लोग शहरों में चले गए हैं, गांव की कुछ लोगों को नॉलेज ही नहीं रही है, तो उसी हिसाब से लोग आज के ढल चुके हैं। लेकिन गाइस जानवरों को बंदी बनाना बहुत गलत बात है, मेरी समझ से तो बाहर था। और ये यहाँ पे अलग अलग तरीके के पैरोट थे फ्रेंड्स। ओके, तो मैं बोलती जा रही हूँ बट आप लोग देख लेना, मैं कुछ चीज़ें सूट नहीं कर पाई, कुछ चीज़ें आप लोगों को बता नहीं पाई। ओके, कि क्या क्या थी। तो यहाँ पे हमारा उल्लू बहुत बना, अगर चीज़ का पहले ही पता हो ना गाइस तो मैं बिल्कुल भी ना जाती, क्योंकि मुझे तो देख के इनको सच्ची में रोना आ रहा था गाइस। टाइगर भी आप सोच सकते हैं कितना मूवमेंट करता है, चलता फिरता घूमता रहता है, लेकिन वहाँ पे टाइगर भी ऐसे पड़ा था शांत बिल्कुल, और मगरमच्छ तो ऐसे पड़े थे, यहाँ पे दिखाऊंगी मैं आपको, आगे सब कुछ आपको दिखेगा। मगरमच्छ ऐसे पड़े थे जैसे वो मरे हुए, कुछ उनके अंदर मूवमेंट ही नहीं थी, सांस भी वो बिल्कुल नहीं ले रहे थे, पता नहीं जिंदा भी थे या मरे हुए थे, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हैं पैरोट थे, और ये भी कोई जंगली ही जानवर है जो पानी के अंदर हैं, दो हैं ये। ओके, तो इन्होंने पानी के अंदर सर घुसा के रखा हुआ है, पड़े हुए हैं, और बस ये अंदर जाते हैं फिर बाहर निकल जाते हैं। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी पब्लिक है, सही से दिख नहीं रही है क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है गाइस, तो उसी हिसाब से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये मगरमच्छ आप लोग देख सकते हैं कितने शांति से पड़े हैं, कैसे मतलब बेहोश से पड़े हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, ऐसा लग रहा था कि ये मतलब मरे हुए हैं या फिर मतलब नकली के हैं, ऐसे इनके पास जाके लग रहा था। और ये यहाँ पे हाथी है, एक बच्चा है और ये हाथी है, इनको यहाँ पे बस इनको हमने देखा खाते पीते हुए, इनके पास हमें इंसान मिला, इनको केले देने के लिए आया था। तो भाई देखो हाथी तो सब नॉर्मल सी बातें पाल लेते हैं, सबके सब बहुत लोग रखते हैं इनको, लेकिन वो लोग भी इसको सिर्फ इसीलिए रखते हैं ताकि कमा सके इनके ज़रिए, बाकी अगर ये कमा के ना दे तो इनकी कोई इज्जत नहीं है, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पे ये टाइगर है गाइस, तो टाइगर इसी की बात कर रही थी मैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के टाइगर है, टाइगर, बाघ, शेर, चीता, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो जानवर यहाँ पे काफ़ी सारे थे। तो आई होप
मेरी बातें एंड मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आई होप के आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे गाइस। और गाइस प्लीज़ अगर आप इस जगह पे जा चुके हैं और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे पहले से कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप यहाँ पे जा चुके हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, आप प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे ज़रिए आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। क्या पता कब कहाँ कौन सी वीडियो से आप लोगों की मदद हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से अब हम बाहर की साइड जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हमें यहाँ पे। तो पूरा एरिया तो आज एक ही दिन में कवर करना मुश्किल होता है गाइस, और हमें तो एक ही बार में कई जगह पे जाना था। और यहाँ पे सांप थे, अलग अलग तरीके के अजगर थे, कई तरीके के यहाँ पे अजगर रखे हुए थे। और ये भी देखे शीशे के अंदर रखे हुए हैं, आसपास दीवार है तो आप देख सकते हैं इनके अंदर कितनी गैस बनती होगी। कहीं पे भी कोई खुली जगह मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही थी, हल्के से जंगले वंगले से दिख रहे थे, लेकिन उनके पास ऊपर भी कुछ ढका हुआ था। तो अंदर देख सकते हैं कितनी गैस बनती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये लोग इसीलिए थोड़ा सा मतलब परेशान होते हैं जानवर। तो यहाँ पे भी इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, अंदर आके देखा तो इतनी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी पब्लिक की। यहाँ पे चारों तरफ लोग ही लोग थे, दुनिया ही दुनिया, पब्लिक ही पब्लिक थी फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे सांप था। सो फ्रेंड्स यहाँ जो सांप था कोई तरीके किसी तरीके का था, मतलब अलग अलग वैरायटी थी, नाम सबके लिखे थे, बट इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं डिटेल बाय डिटेल सब चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाऊँ। ओके, तो वो साइड में कोने में घुसा हुआ था, मैंने सोचा ऊपर चढ़ा हुआ है, बट ऊपर नहीं चढ़ा था, साइड में एक कोने में घुसा हुआ था, वो बाद में दिखाई दिया। तो यहाँ मैंने ऊपर कैमरा किया तो ऊपर भी नहीं था। ओके, तो नीचे की साइड था, तो यहाँ पे अजगर भी थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये नाग का नाम है, वो रहा साइड में सांप ब्लैक ब्लैक सा, तो छोटा सा था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे पातले हैं, ओके, कछुए हैं, और मतलब कुछ चीज़ों को तो पानी से बाहर रखा गया था गाइस, क्योंकि कुछ जानवरों को पानी के अंदर रखा जाता है, लेकिन इन लोगों ने उनको बाहर रखा हुआ था। और ये सीनरी इधर लगी हुई है। ओके, लेकिन वो कछुए ओरिजिनल नहीं थे, लोकल थे फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे अजगर पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सी नस्ल का है, क्योंकि अजगर में भी अलग अलग नस्ल पाई जाती है फ्रेंड्स, अलग अलग अजगर होते हैं अलग अलग नस्ल के। तो ये 2 अजगर थे, एक सेक्शन में 2 थे ये, ठीक है। इनके लिए रहने के लिए इस तरीके से कुछ बनाए गए हैं लकड़ी के, ताकि आराम से इनके अंदर घुस सके, सो सके, बैठ सके। ओके, और ये चल रहा था, आप लोग देख सकते हैं कितने आराम से ये सरकते हैं, बहुत आराम से चलते हैं फ्रेंड्स। ये जब ये कुछ खाते हैं ना तो पूरी की पूरी चीज़ निकल जाते हैं गाइस, इस तरीके के अजगर होते हैं। पेट तो उनका बहुत छोटा सा है, लेकिन ये खाते मतलब पूरी की पूरी चीज़ को ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से अजगर काफ़ी सारी थे। यहाँ पे सांपों का ही सेक्शन है, ये सारा का सारा जो है सांपों का ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। और यहाँ से जाते हैं बाहर की साइड, तो हम भी चलते हैं बाहर। ओके फ्रेंड्स, तो बाहर की साइड जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक अजगर और है, जिसको मैं देखना है, वो साइड में पड़ा हुआ था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से बाहर जाके, और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। तो मेरा भाई और मैं बहुत हंस रहे थे, पहले तो मुझे रोना ही आ गया गाइस इन जानवरों को देख के, लेकिन बाहर आके हम दोनों हंस रहे थे, पता नहीं कोई बात थी, उसी बात को लेके हम दांत फाड़ रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो
सबसे बुरी बात तो गाइस यही लगी कि हम अंदर कुछ खाने पीने का नहीं लेके गए। हमने बाहर से ख़रीदा तो ज़रूर, लेकिन उसको अंदर नहीं एंटर कर पाए, और फिर वो हम इतना लेट हो गए थे अंदर से आने में, और भूख में पेट टूट गया था, इसीलिए हमें बाहर जल्दी आना पड़ा, क्योंकि इतना टाइम भूख के मारे अंदर नहीं रह पाते, और बच्चे साथ में थे तो बच्चों को तो देखो बर्दाश्त नहीं होती, और पैदल ही घूमे सारी जगहों पे, बच्चे भी पैदल घूमे तो उनके पैरों में भी दर्द होने लगा था। मेरा बेटा तो एक ही जगह पे बैठ के बोला कि मैं नहीं चल रहा हूँ आगे, तो बड़ी मुश्किल से गए। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए लाइक शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।